इन्द्रो विश्वभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्यसेमहि स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः सारे एस्टिमेट में भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। बड़े पुराने टीचर हैं जी, बड़े स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। सबको हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, उनकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते जी, नमस्कार नहीं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सबका प्रतिनिधित्व का स्वागत है। माननीय समिति से अनुरोध है कि कृपया महोदय आपसे विनम्र होने से हम गौरव महसूस कर रहे हैं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा
अतिरेक आसी सदा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवामृतं यस्य मृत्यो तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैर्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदचतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः सवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणा ॐ सवनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये वामन्धेरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमौतिं विधेम। आप सभी अतिथिवृंद का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावणी पर्व शोभा यात्रा निकालते हैं और ये 200 जो कारण ये सर हमारे पास एक पुरानी पिक्चर है 24वें जन्मदिन वो स्कूल में आए थे हमारे यहाँ वेडिंग थी बहुत सुंदर और और उस रीज़न में माहौल ऐसा लौकिक था कि ये सब गरीब बच्चों को हम बांटते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जयंती होती है उस दिन सर कंबल वगैरह मिठाई या जो भी ऑनलाइन ये बड़ा अच्छा है कि आप आर्य समाज के लोगों को जोड़ के रखते हो। वो हमारा डीएवी और आर्य समाज एक ही चीज़ है, उनको जोड़ के नहीं रखते। अद्भुत साहस है। हाँ, मैंने पहली व्यक्ति में पाया भारत में। बहुत जरूर ये आशीर्वाद मिलते हैं, उनसे मार्गदर्शन होता है। बहुत अच्छा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्गता गृदा जानता संगमे महि। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य सभी सभी विद्यार्थियों अध्यापकों से अनुरोध रहेगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेवे। मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आसन पर आसीन अतिथि महोदयों का शॉल व टोपी प्रदान करके आतिथ्य सत्कार करें। जी का स्वागत करते हुए तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए।
तत्पश्चात प्रबंधक महोदय श्रीमान अतुल महाजन जी का स्वागत करते हुए प्राचार्य महोदय जी। प्राचार्य महोदय से पुनः निवेदन रहेगा कि कृपया उपस्थित रिटायर्ड इंजीनियर चीफ माननीय श्रीमान के महाजन जी का स्वागत करें और टॉपी भेंट करके आतिथ्य सत्कार करें। तालियों में कमी ना आए, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ऊपर की क्या है, लेकिन तालियों में कमी ना आए। हमारे बीच उपस्थित डीवी सुरगानी के प्राचार्य महोदय श्री नरेश शर्मा जी का हमारे प्राचार्य स्वागत करेंगे। अंग वस्त्र पहनाते वक्त भी करतल ध्वनि हो जाए तो अत्युत्तम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आतिथ्य सत्कार किए जाए। उनका भी कृपया टोपी व शॉल पहना करके आतिथ्य सत्कार करें। आज के मुख्य ब्रह्मा जी को उनका भी सम्मान किया जाए टोपी व शॉल भेंट करके। श्रीमती सुमन कुंद्रा जी वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं कि टोपी पहनकर ना करके और अंग वस्त्र प्रदान करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। करतल ध्वनि। यज्ञ के यजमान स्वरूप पधारे हुए श्रीमान अतुल महाजन जी प्रबंधक डीवी विद्यालय चंबा प्राचार्य महोदय जी का सम्मान करके यज्ञ के ब्रह्मा जी से निवेदन रहेगा कि कृपया यज्ञ की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। सर सॉल के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं ठीक है ना, अच्छा मौसम है। अब विद्यार्थीगण कृपया तैयार हो जाए। तुम करते हैं सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम। मनमुखियन की माला गूंजे, हृदय कमल के फूल खिलाए, मनमुखियन की माला गूंजे, हृदय कमल के फूल खिलाए, प्रेम रंग रंगोली सजाए, प्रेम रंग
हमारे फूलों से हम राह सजाएं, फूलों से हम राह सजाएं। शुभ घड़ी आई शुभ मंगलम, शुभ मंगलम, शुभ मंगलम। सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम। स्वागतम सुस्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम। निवेदन करूंगा यज्ञ के ब्रह्मा जी से कि कृपया यज्ञ की कार्रवाई। मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृन्दः षण्णवतिकोटि अष्टलक्षत्रिपञ्चाशत्सहस्र षड्विंशत्युत्तरे शततमे सृष्टिसंवत्सरे द्वाशीत्युत्तरे द्विसहस्रे वैक्रमावदे द्विशते श्रीमद्दयानन्दावदे अद्य यजमान भी और दयानंद वैदिक एंग्लो वैदिक विद्यालयस्य नवनिर्मित यज्ञशालायाः उद्घाटनार्थं ईश्वर प्रीत्यर्थम आत्मकल्याणार्थं च अस्माभिः अत्र जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्त अंतर्गते हिमाचल प्रदेश स्थिते दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयस्य नवनिर्मित यज्ञशालायाः उद्घाटनार्थं पवित्र देवयज्ञः अस्माभिः क्रियते। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृतापिधानमसि स्वाहा। मयि श्रीशतां स्वाहा। ॐ वाङ्मा आसीस्तु, ॐ नसोरे प्राणो अस्तु, ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ॐ कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु, ॐ बाहवो मे बलमस्तु, ॐ भूर्भो मे ओजो अस्तु, ॐ अरिष्टानि मे अङ्गानि तनु सर्वा मे सन्तु। देव सावितर्दुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं, वे सब हमको प्राप्त कीजिए। ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामोतिमां, तस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप
और जिसने बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और जिसका न मानना अर्थात भक्ति ना करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। प्राणतो निमिषतो महित्वैकि राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति किया करें। ओम ये नद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वहस्ताभितं येन नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण, जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी हमारी कामना सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेदा भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमाता। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों को भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है, जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा लेने से नहीं होगी, वो तो एक मनोरंजन है। परमात्मा की भक्ति करनी है तो बड़ी गहराई से उसको समझना पड़ेगा उसके स्वरूप। तो परमात्मा की भक्ति का जो सनातन वैदिक स्वरूप है वो है योगाभ्यास और परमात्मा के साथ अति प्रेम, गहरा प्रेम। जब तक साधक का साध्य के प्रति नहीं बनेगा
और योगाभ्यास उसकी दिनचर्या में शामिल नहीं होगा, तब तक ईश्वर की भक्ति नहीं बन सकती। तो कहा आत्मा और अंतःकरण से भक्ति, अर्थात उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते रहें। तो अंतःकरण से जब तक मन, बुद्धि और चित्त को, आत्मा को परमात्मा के साथ नहीं जोड़ेंगे, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना प्रकरण में महर्षि दयानंद सरस्वती इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जब तक साधक जो है अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को परमात्मा के साथ नहीं जोड़ लेता, तब तक उसकी भक्ति नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आत्मा और अंतःकरण को परमात्मा के साथ जोड़ करके और उस प्रभु के प्रति गहरा प्रेम लगाते हुए तो उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना ही सनातन वैदिक भक्ति का स्वरूप है। अधिक समय न लेते हुए के लिए बड़ा विशेष दिन है। क्यों विशेष दिन है? आज से हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हम तो क्योंकि अपने सनातन स्वरूप को भूल गए, सनातन का नाम तो लेते हैं, लेकिन हम सनातन के स्वरूप को ही भूल गए। हमने 1 जनवरी को अपना नव वर्ष मनाना प्रारंभ कर दिया। 1 जनवरी को बाहरी जो परमात्मा का रचा हुआ ये प्रकृति का प्रांगण है, इस प्रांगण में क्या आपको कुछ नयापन दिखता है? कुछ भी तो नहीं दिखता। सर्दी के कारण हिमपात उस ऋतु में होता है, तो इसलिए उसका नाम हेमंत ऋतु है। उस ऋतु में तो कड़ाके की ठंड होती है और धीरे धीरे वृक्षों के पत्ते भी झड़ने शुरू हो जाते हैं, वृक्ष ठूंठ बन जाते हैं। कुछ भी प्रकृति के प्रांगण में नयापन नहीं दिखता। लेकिन आज के दिन आप देखिए, दृष्टि दौड़ाइए, आप जिधर को भी दृष्टि दौड़ाएंगे प्रकृति के प्रांगण में सब कुछ आपको नयापन दिखेगा। जो पेड़ पतझड़ के कारण, शिशिर ऋतु के कारण जिनके पत्ते झड़ चुके थे, जिनके ऊपर कोई फूल नहीं थे, अब जब देखते हैं तो नई कोंपलें फूटी हुई हैं, नए पत्ते वृक्षों के ऊपर आए हुए हैं, नए फूल जो है वो उन वृक्षों के ऊपर उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो प्रकृति जो नई दुल्हन की तरह जो है इस समय सजी हुई है। खेतों खलिहानों में देखें तो खेतों में सरसों के फूल इस ऋतु की जो इसका जो श्रृंगार है, इसकी जो शोभा है, सौंदर्य है, उसको 4 चांद लगा रहे होते हैं। जब जिस भी प्राणी को हम देखें, हर प्राणी जो है उसके जीवन में भी इस ऋतु में परिवर्तन आता है। जो हमारा पुराना शरीर में खून है, वो खून बदल करके नया खून जो है शरीर के अंदर बनता है। पशुओं को भी आप देखेंगे, पक्षियों को भी देखेंगे तो पशुओं के बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं और पक्षी जो है वो भी अपने पुराने पंखों को, उनके भी झड़ जाते हैं, नए पंख आने शुरू हो जाते हैं। तो सब कुछ जब देखेंगे इस ऋतु में तो आपको नयापन दिखेगा। तो नया नव वर्ष हमारा कब होना चाहिए? जब प्रकृति उस परमात्मा की रची हुई सृष्टि के अंदर भी कुछ नयापन दिखे। तो ये इस समय जो नयापन हमें सब कुछ दिख रहा है, तो इस ऋतु का हमें स्वागत करना है। 6 ऋतुओं में भारत का सौभाग्य है कि 6 ऋतुएं समय समय पर बदल करके आती हैं और उनमें ये ऋतु जो है वो ऋतु राज कहलाता है, वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु उत्तरायण है, वसंत ऋतु है। और कौन सा मास है? चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पहली तिथि। तो शुक्ल पक्ष की, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा नव वर्ष आता है। तो अब इस नव वर्ष को हम ना भूलें और जितना हमारा ये नव वर्ष सनातन है, जो सदा से चला आ रहा है, सबसे प्राचीन है, उसको तो हम भूल गए। और 2025 अभी जो ईस्वी सन चला हुआ है, उसको हमने अपना नव वर्ष मनाना शुरू कर दिया, अपने सनातन को भूल चुके। तो इसलिए उस सनातन को हम, इसीलिए तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक उद्घोष किया कि बैक टू द वेदास, आर्य जाति
यदि अपना कल्याण चाहती है, उद्धार चाहती है, उन्नति चाहती है, तो वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। तो वैदिक संस्कृति से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा उत्थान संभव नहीं है। तो इसलिए इस संकल्प पाठ में हमने जो कुछ कहा उसको भी थोड़ा समझ लेना बड़ा आवश्यक है। तो हमारा जो सृष्टि संबंध है वो 1 अरब, कितना प्राचीन है जरा अनुमान लगाइए, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126वां वर्ष ये शुरू हो रहा है। आज 125वां वर्ष समाप्त हो गया और 126वां वर्ष। तो ये 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126वां वर्ष, इतना प्राचीन कैलेंडर आपको दुनिया में, संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और ये कैलेंडर कब से चला रहा है? जब से ये सृष्टि बनी। तो इस सृष्टि में जब सब कुछ तैयार हो चुका था, वनस्पति और पेड़ पौधे आदि सब कुछ, और पशु पक्षी आदि ये भी सब का सृजन हो चुका था, तब जाकर के मानव जाति का सृजन हुआ। जो आदि सृष्टि में फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन जब पैदा हुई, उसका अवतरण हुआ, तो फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन ने जो पहले उगते हुए सूर्य के दर्शन किए, तो तब से हमारा ये भारतीय आर्यों का कैलेंडर तब से चला आ रहा है। और एक सृष्टि का जो काल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। उसमें से कितना समय बीता? भी 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष बीत गए। 126वां वर्ष आज से प्रारंभ हुआ। तो इतना जो प्राचीन सनातन हमारी संस्कृति है, हमारा सृष्टि का जो काल चला रहा है, बहुत से लोगों को आज सृष्टि के काल का पता ही नहीं है। कोई कह देता है कि सृष्टि को बने हुए 10 लाख वर्ष हुए, कोई कह देगा 5 लाख वर्ष हुए। ये तुकबंदी की बात नहीं है। हमने जो कहा उसको प्रमाणित करके समझा जा सकता है। तो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126वां वर्ष और एक सृष्टि की जो काल की अवधि है वो कितनी बताई? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो इसमें पहले आप एक चतुर्युगी को समझ सकते हैं। एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। सतयुग का काल है 17,28,000 वर्ष और त्रेता का काल है 12,96,000 वर्ष और द्वापर का काल है 8 वर्ष 64,000 वर्ष। कलियुग का काल है 4,32,000 वर्ष। इनको आप गणना करके जोड़ लीजिए, क्या योग आएगा? 43,20,000 वर्ष। तो एक सृष्टि काल में कितनी चतुर्युगियां होती हैं? 1000 चतुर्युगी आती है पूरे एक सृष्टि काल में 1000। तो 43,20,000 वर्ष चारों युगों का जो योग हुआ। अब इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? गुणनफल क्या आएगा? यही आएगा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो जो कुछ हम कहते हैं वो हवा में बात नहीं करते हैं। हम जिस बात को कहते हैं वो प्रमाणिक होती है और प्रमाणिक बात ही आर्य समाजी विद्वान करते हैं। तो इसलिए इतना पुरातन हमारा ये काल गणना का इतिहास है। इतना पुरातन इतिहास आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जो प्राचीनता है, वेद है, सनातन जो धर्म है हमारा, सत्य सनातन वैदिक धर्म है। सनातन तो उसका विशेषण है, सनातन धर्म का नाम नहीं है। सनातन तो धर्म का विशेषण है और धर्म का नाम क्या है? वैदिक धर्म। वेदों के आधार पर चला रहा वैदिक धर्म।
तो वेद से पुराना लिटरेचर आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मैक्स मूलर ने, जो पश्चिम के विद्वान हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। संसार के इतिहास में सबसे पुराना यदि कोई ग्रंथ है तो वो ऋग्वेद है। तो वेदों के अतिरिक्त आपको कोई प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धर्म आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म, क्योंकि वेद की हर बात सत्य है। उसको आज की साइंस एक भी बात को झुठला नहीं सकती। पूर्ण वैज्ञानिक है वैदिक धर्म। और इसीलिए महर्षि दयानंद ने समाधि में बैठ करके जब ये अनुभव किया, वेदों का अध्ययन करके और समाधि लगा करके अनुभव किया, तब जाकर के उन्होंने घोषणा की आर्य समाज के तीसरे नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो हम अपने उस परम धर्म से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ अग्न्यधानम् स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निर्मन्नादमन्ना ध्यायादधे। छोटी समिधाएं कपूर के ऊपर लगा दीजिए। अस्मिन् सधस् समिदाधानम् इत्मा आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाकेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः। दूसरी आहुति के लिए 2 मंत्र पढ़े जाएंगे। स्वामेधाग्निं दुवस्यत हृतैर्बोधयातातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा। इदमग्नये इदन्नमः। ॐ सुसमिधाय शोचिषे धृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। वीरङ्गीरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठाय स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे इदं नमः। यविष्ठ्य और इत्मते अनुमन्यस्व। उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर। ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इंद्राय स्वाहा। इंद्राय इदं नमः। प्रातःकालीन आहुतियां घृत और सामग्री से। जिनके पास सामग्री नहीं है वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजोर्देवेन सावित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाण
सूर्यो वेतु स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वामेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नआसुभ स्वाहास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बोध्युर्शंस मान आयुः प्रमोषि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यामिदन्नमः ॐ सत्वन्नो अग्ने अवमो भवोति नेतिष्ठो अस्याः उषसौ व्युष्टौ अवयक्षो वरुणं रराणो वीर्यडीकं सुहवो न एहि स्वाहा च मृडय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदमरुणाय इदन्नमः ॐ अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः तन्नमः ॐ अयाश्चाग्ने अस्य नाभिषस्ति पाश्च सत्यमित्वयासीन अयानो यज्ञं वास्ययानो धेहि भेषजं स्वाहा इदमन्नाः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिं शिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इंद्राय इदं इंद्राय इदं नमः। अब सामग्री की आरती साथ में डालते जाए। स्वाहा ॐ अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा मौन आहुति ॐ स्वाहा ॐ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः
स्वराग्निवायवादिकेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादिकेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा गुरु स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ अग्नेनाय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरयिषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीर्गोढा नड्वानाशु शक्तिपुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सधेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पचयन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा इदमया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृतविद्या सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतभूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमर्पणये स्विष्टकृते इदं नमः। ये मौन होती है। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम इसकी बाद में होगी पूर्णं स्वाहा। अब जिन जिन से नारियल की आहुति गलवानी है उनके हाथ में नारियल। वै पूर्णं स्वाहा।
सहस्रमसि शतधारं वसुषु पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा पुनातु वसु पवित्रेण सुप्रेण सुप्वा कामधुक्षः। अब प्रार्थना होगी। प्रार्थना का सभी शांतचित्त होकर के सब ओजोऽसि ओजोमयि धेहि ॐ तेजोऽसि तेजोमयि धेहि ॐ वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि ॐ बलमसि बलमयि धेहि ॐ ओजोऽसि ओजोमयि धेहि ॐ मन्युरसि मन्युमयि धेहि ॐ सहोऽसि सहोमयि धेहि। ओम नमः। हे परम ऐश्वर्यवान इंद्र, सविता, सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता प्रभु, आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के नव संवत्सर के इस शुभ अवसर पर हम प्रभु इस नव निर्मित यज्ञशाला के शुभारंभ पर यज्ञ करते हुए, देव यज्ञ को संपन्न करते हुए इस डीएवी विद्यालय के नए सत्र का भी शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत सुंदर सुखद संयोग है कि आज के इस दिन जहां हमारा नया सृष्टि संवत प्रारंभ हो रहा है, आज के दिन ही महाराजा विक्रमादित्य का राज सिंहासन के ऊपर राज्याभिषेक हुआ था। तो विक्रमी संवत भी 2082 आज से प्रारंभ हो रहा है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जो वैदिक संस्कृति के संवाहक हैं, जिन्होंने सनातन वैदिक संस्कृति को भली प्रकार से समझा है, तो उन्होंने इस आर्य समाज रूपी संगठन की जो स्थापना की वो भी इसी दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के शुभ अवसर पर ही मुंबई महानगरी में आर्य समाज की स्थापना की थी सन 1875। तो 150वां ये आर्य समाज की स्थापना का भी आज शुभ दिन है। तो बहुत ही सुंदर संयोग है कि ऐसे ऐसे संयोग इस शुभ अवसर के ऊपर बने हैं, अब लिया है। और विशेष करके हमारे इस डीएवी विद्यालय के जो प्राचार्य हैं श्री अशोक गुलेरिया जी, बहुत ही कर्मठ हैं और बहुत ही अपने जो कर्मठता का परिचय उन्होंने दिया है, बहुत अल्पकाल में इस यज्ञशाला का निर्माण करवा करके, और इस विद्यालय के भवन का कहाँ इसका तल कितने नीचे है और कहाँ ऊपर वाले रोड तक इसको पहुंचा दिया। तो ये बिना पुरुषार्थ के सब कुछ संभव नहीं है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं गुलेरिया जी। तो सभी के मंगल की कामना करते हुए उस प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके आज के हमारे जो यजमान जिन्होंने समय निकाल करके इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के इस यज्ञ की शोभा को बढ़ाया है। प्रभु आपको दीर्घायुष्य प्रदान करें ताकि आप सभी स्वस्थ और निरोग रहते हुए इसी प्रकार के श्रेष्ठतम कर्मों का संपादन करते रहें। इन्हीं कर्मों के संपादन के लिए हमें ये शरीर मिला है। यम ते यज्ञियाः तनु, वेद कहता है कि ऐ मानव, ये जो मानव शरीर तुझे मिला है ये शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मिला है। और आगे के लिए भी यदि शुभ कर्म करोगे तभी इससे भी श्रेष्ठ योनि तुम्हें प्राप्त होगी। तो इसलिए प्रभु करे कि प्रभु की कृपा से वो प्रभु हमें हमारी बुद्धियों को, हमारी चेतना को जागरूक करें ताकि हम चेतनवान होकर के, सजग होकर के
अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें और इन सनातन वैदिक कर्मों को संपादित करते हुए हमारे जीवन का जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय को इसी जीवन में हम सिद्ध कर सकें, ऐसी प्रभु की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी को आज के इस पर्व की बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सभी उपस्थित महानुभाव,
मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, हमारे आचार्य जी ने बहुत सुंदर यज्ञ करवाया। इस यज्ञ नवनिर्मित यज्ञशाला में बैठकर मैं सोच रहा था, मेरे को देखो वेद देर जे वे। मैं जब यहाँ पर पहली बार आया तो मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि मैं हमारे सब स्कूलों में यज्ञशाला होनी चाहिए। यज्ञशाला क्यों होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं 2-3 बातें करने लगा। इसका कितना महत्व है। यज्ञ का विधान वेदों में लिखा है, एक जगह नहीं कई जगह लिखा है इसका विधान कि यज्ञ की कितनी बड़ी महिमा है। लगातार 20-20 मंत्र मैंने अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सारे वेदों के अंदर यज्ञ की महिमा। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो पंच महायज्ञ में इसका पहला स्थान दिया है। देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन, इसकी इतनी महिमा है कि इसके ऊपर उपनिषदों में सतपथ ब्राह्मण के अंदर ये लिखा है कमेंट्री में कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञो वही काम दुख। एक नहीं पता नहीं कितने मंत्र इसके ऊपर बोले गए हैं यज्ञ के ऊपर, कि दुनिया में इससे बड़ा सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इससे बड़ा उपकार नहीं है कि यज्ञ कर लिया। आप सोचते हैं इससे बड़ा उपकार नहीं है, तो बड़े बड़े उपकार होते हैं, हर रोज बड़े बड़े उपकार करते हैं लोग। नहीं, ये एक प्राण शक्ति है और उसको प्राण वायु को इतना शुद्ध करती है ये कि यहाँ तो वैसे ही वातावरण शुद्ध है, लेकिन मैं दिल्ली जैसे शहर में भी अगर घर में यज्ञ कर लिया जाए तो जो दूषित वायु है, ये शोध की बात बता रहा हूँ मैं, साइंटिफिक है ये, कि इसको दूषित वायु को भेदन पियर्स करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। और ऑक्सीजन भी ऐसी कि जो 10 टाइम्स ओजोन जिसे बोलते हैं, वो 10 टाइम्स प्योरिटी आती है उसको। एक तो आम ऑक्सीजन हम उसको भी 10 गुना शुद्ध वायु हो जाएगी। मैं एक छोटा सा अपना उदाहरण देता हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल, कि मेरे याद है हमारे हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ हिसार में सेशन जो था 1992 में, 1992 में, 1992 से 1995 तक 3 वर्ष मैं रहा, फिर हाई कोर्ट में आ गया। उसके बाद वहाँ पर हमारे घर में एक जो मेरे से पहले सेशन जज थे मिस्टर आर.सी. कथोरिया, वो हाई कोर्ट जज बन गए, मैंने उनकी जगह टेक ओवर किया। तो मैं कहा जज साहब आपने इतना, वो घर उनका था, वही घर मेरे को मिलना था, बहुत 1.5 एकड़ में था। तो मैं कहा इतना बड़ा घर आप रहे हो, इसमें नींबू का पेड़ ही नहीं है कोई? बोले नहीं भाई, हमारा नींबू का पेड़ था, लेकिन वो देखो सामने सूखने लग रहा है वो। और हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ से साइंटिस्ट बुलाए कि उन्होंने इसके ऊपर स्प्रे भी किया, दवाइयाँ भी डाली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने, लेकिन ये तो सूख ही गया बस। तो मैंने उसमें हाथ लगाया थोड़ा सा, तो मैं कहा पूरा तो नहीं सूखा, थोड़ी सी तो है इसमें गुंजाइश। तो हमारे घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है। अब मिसेज कहने लगी कि जी ये हवन कुंड इसके पास ही रख दो, ये पेड़ के पास। यदि वैसे ही जस्ट उसने कोई वो नहीं था, लेकिन कि वो बीच में था लॉन के, और हवन किया तो हवन कुंड वहाँ रख दिया उसके पास। तो जो हमारा अर्दली था पीएम, वो रोज ही वही रखने लग गया उसको। हवन के बाद जब यहाँ रखा था, 1 सप्ताह के बाद उसमें वो स्प्राउटिंग नई पत्तियाँ आने लगी, और इतनी पत्तियाँ आई कि वो 1 महीने में हरा भरा हो गया। और हम 3 साल उस घर में रहे, हमने उसके खूब नींबू खाए। ये मैं तजुर्बे की बात,
अब ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना बाग लगाया और बाग में वो बाग के बीच में सेंटर में मैंने यज्ञशाला बनाई, बहुत बड़ी ह्यूज यज्ञशाला जो उदयपुर से मैं उसका नक्शा लाया था, जो स्वामी दयानंद की ने बनवाई थी उदयपुर में, उस नक्शे में। तो वो बाग के बीच में थी और पता नहीं क्या बीमारी उसमें लगी तो वो बाग सूखने लग गया। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हॉर्टिकल्चर के लोग बुलाए, उनको दिखाया, तो डायरेक्टर है मिस्टर आर.सी. शर्मा, वो कहने लगा जी हम कोशिश करते हैं पर ये बीमारी ऐसी है, ये कीड़ा अंदर चला गया इसमें, ये मुश्किल ही है, असंभव है। जब उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, नहीं कि जी आप जो हरे भरे खड़े हैं ये भी सूख जाएंगे, आप इसको कटवा दो इसको। जब कोई तो 20 पेड़ मैंने कटवा दिए उसके। जब वो अपने हाथों से लगाया हुआ था, मेरी धर्मपत्नी कहने लगी कि जी ये बाकी कि जी इनको भी के उसने जब आई वो देखा, उसको रहा नहीं गया कि जी सूखेंगे सूख जाएंगे, खड़े रहेंगे, मत कटवाओ। अब हमारा प्रतिदिन हवन होना था उस यज्ञशाला में, और वो जब यज्ञ होने लगा उसकी महिमा बताता हूँ। तो प्रतिदिन यज्ञ होता था, वो कोई 1-1.5 महीने का समय लगा उसमें। वो सारा बाग पत्ती आने लगी, जो सूख गई थी टहनी उन पर पत्ती आने शुरू हुई। और 1 साल के बाद इतना मैंगो आया उसके ऊपर कि उस पर पहले तो सिंगल लगते थे, फिर उसमें गुच्छे लगे हैं उसके ऊपर। और जो पिंजौर गार्डन में हमारा मैंगो फेयर लगता है हर साल, हरियाणा गवर्नमेंट का, वही आर.सी. शर्मा डायरेक्टर आए, वो वहाँ से गुच्छे तोड़ के ले गए उसमें, और वहाँ उन्होंने मेरा नाम लिख के उसमें मैंगो फेयर में उसको पिंजौर में गार्डन में, और बताया लोगों को कि ये ऐसा बाग था जो सूखने लग रहा था। तो ये यज्ञ की महिमा जो मैंने खुद ये इसका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आप कभी यहाँ कोई सूखे पेड़ देख लेना, उसके पेड़ पता नहीं कितनी बीमारियों का इलाज कर देता है ये बहुत बड़ा वैद है। और मैं तो उसको एटम बम कहता हूँ। ये जो है ना, ये जो हवन किया ना हमने, ये जैसे एटम बम वो हिरोशिमा नागासाकी में और टोक्यो में मैंने देखा है, जो म्यूजियम है उनका, वहाँ वो बम का रेप्लिका बना के रखा उन्होंने, जिसने 1.5 मिनट में 1.5 लाख लोग मर गए थे उसमें, बिल्डिंगें गिर गई, इतना शक्तिशाली था। और उसका साइज क्या था, 14 इंच बाई 4 इंच, इतना बड़ा और इतना चौड़ा, 4 इंच बाई 14 इंच। किसी ने गए हों कोई देखना तो वो उसका रेप्लिका वहाँ रखा है। तो ये जो है ये एटम बम है। ये कैसे कि एक आदमी 100 ग्राम घी आराम से खा जाता है अगर तगड़ा आदमी हो, और यदि उसका हवन करे तो इसका 10 किलोमीटर तक जो आपका दूषित वातावरण है, कीटाणु है, विषाणु है, बीमारियों के, सब खत्म हो जाए। और हवन 10 किलोमीटर तक, और ब्रह्मांड में चला जाएगा ऊपर, और जो पानी के वाष्प हैं उनको वो उसमें ये ऐसा काम करेगा कि उसको जम जाएंगे, और जब जम के पानी बन के नीचे गिरेंगे, वो जब वनस्पति, फल, फ्रूट, अन्न, वो सारे रोग फ्री हो जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो यज्ञ के ऊपर बड़े बड़े शोध हो रहे हैं। मैं बहुत देर समय से बैठे हैं, ज़्यादा समय हो जाएगा, हमने जाना भी है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ कि आपने एक ऐसा पौधा लगा दिया, ये अशोक जी ने और हमारे जैन साहब ने, सब ने, महाजन साहब ने, सब ने मिलकर ये देखना, ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। जहाँ पर हवन यज्ञ होता है वो स्वर्ग बन जाती है वो भूमि। क्यों? क्योंकि हवन होगा, परोपकार करोगे, जैसा करोगे वैसा वापस उलट के आएगा, जैसा दोगे वैसा लोगे। तो ये जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा बोगे। जब यज्ञ होगा यहाँ पर
और कोई विद्वान भी आएंगे, कोई प्रवचन में करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, पता नहीं किसके जीवन बदल जाएंगे। कितनी अच्छी बातें आचार्य जी ने कही। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सबको इसकी बधाई देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ओम विश्वानी देव सवित्र दुरितानि प्रासो यद्वरम तन्यास। हे परमपिता परमात्मा, हमारे सबके दुर्गुण दुर्दर्शन और दुख दूर हो जाए और हमारे गुण कर्म स्वभाव सारे डीएवी के स्टाफ के सारी संस्था के शुद्ध और उच्च हो जाए, ऐसी मेरी भावना है। इन शब्दों के साथ मैं निवाणी को विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। ऐसा साझा किया उससे हम, मैं ये नहीं कहूँगा भविष्य में, बल्कि हम अभी से लाभान्वित होना शुरू हो जाएंगे। मान्यवर आप श्रीमान न्यायाधीश प्रीतम पाल, देश के हरियाणा राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल निकाय के पूर्व लोकायुक्त और लोकायुक्त के रूप में सेवा देने के बाद आप 18 जनवरी सन 2016 को सेवा से निवृत्त हरियाणा राज्य सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में शामिल हुए और विभिन्न जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वर्तमान में आप डीएवी कॉलेज प्रबंधकर्त्री समिति नई दिल्ली के उपाध्यक्ष भी हैं। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे विद्यालय के चेयरमैन हैं। तो आपका एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी आगंतुक सभासदों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और आशीर्वाद जैसा कि आपने दिया हम चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं माननीय विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान अशोक कुमार गुलेरिया जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि सभी आए हुए मुख्य अतिथियों के लिए कृपया धन्यवाद शब्द कहें। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी और चेयरमैन डीएवी पब्लिक स्कूल चंबा, वाइस चेयरमैन रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ श्री के महाजन जी, स्कूल के प्रबंधक श्री अतुल महाजन जी, और आज के इस यज्ञ के ब्रह्मा शास्त्री सुरत लाल जी, और हमेशा हमारे बीच और हमें आशीर्वाद देने वाले स्वामी चक्रांश जी। और बड़े ही खुशी का विषय है कि आज हमारे बीच में आर्य समाज के लगभग सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। और प्रधान आर्य समाज श्री अमर सिंह जी, मंत्री श्री विक्रमादित्य जी, श्री चतुर सिंह जी, और भी यहाँ पर उपस्थित आर्य समाज के सदस्य, हमारे विद्या के लिए विद्यालय के सभी सहकर्मी, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे नवनिर्मित यज्ञशाला का उद्घाटन माननीय श्री जस्टिस प्रीतम पाल जी के द्वारा किया गया। पेड़ बड़ा होता है या बीज? बीज। हाँ बोलिए, क्या बड़ा होता है? बीज बड़ा होता है। तो जो यज्ञशाला आप यहाँ देख रहे हैं, ये बीज माननीय वाइस प्रेसिडेंट डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी श्री प्रीतम पाल जी ने बोया है यहाँ, और इसको पूरा करने के लिए, वृक्ष बनाने के लिए, इसको एक साक्षात रूप देने के लिए सभी का अहम योगदान है। कोई अकेले व्यक्ति ने इस काम को नहीं किया है। इसमें हमारे वाइस चेयरमैन साहब, मैनेजर साहब, जब कभी भी हमें टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत होती है तो श्री घनश्याम जी जो रिटायर्ड प्लानिंग ऑफिसर है SPPWD डिपार्टमेंट से, ये हमेशा ही आगे रहे हैं। आर्य समाज के नियमों को मद्देनजर रखते हुए, और हम चाहते थे कि यज्ञशाला बने तो उस तरह से बननी चाहिए जिस तरह से स्वामी दयानंद जी ने और आर्य समाज में जो विवरण दिया गया है। तो इसमें हमें समय समय पर पूर्ण सहयोग मिला विक्रमादित्य जी का, अमर सिंह जी का, और मिस्टर अंबिका प्रसाद जो यहाँ पर नहीं हैं, और हमारे स्कूल के जो संस्कृत अध्यापक हैं, इन सब ने कड़ी मेहनत की और कोशिश की कि हम उसी तरह से यज्ञशाला बनाए, उसी तरह से हवन कुंड बनाए जिस तरह से शास्त्रों में दिया गया है। तो उसी तरह से हमारी यज्ञशाला बननी चाहिए। यज्ञशाला के लिए हमारे पास आर्थिक तौर पे कोई तंगी नहीं थी।
और हमारे सभी विद्यालय के कर्मियों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने स्कूल के लिए कुछ गिफ्ट दें। तो ये निर्णय लिया गया कि सब जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं श्रद्धा अनुसार उतना हम कंट्रीब्यूट करें और जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तरफ से डीएवी पब्लिक स्कूल के लिए एक हमारी तरफ से एक उपहार जो है हम दें। तो सर इसके लिए सभी कर्मचारियों ने 3,58,000 रुपये इकट्ठा किया और हम चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर बना शायद उतने पैसों में ये पूरा हो गया होगा। और बाकी जो इसमें 11,000 मैंने भी तो देना है। धन्यवाद सर। मैं जो दूंगा ना उसमें लिखवाना जो मेरी यज्ञशाला पे लिखे हुए हैं ना जी सर, मंत्र उनके अर्थ उनके ठीक है वो मैं आपको भेजूँ, वो लिखवाना और मैं चेक आपको भेज दूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसी तरह से हमारे पास जो था यज्ञशाला बनाने के लिए सामर्थ्य अनुसार सभी ने दान दिया। मैडम नीता जी ने 21,000 रुपये दान दिए और हमारे बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने 11,000 रुपये का भी डोनेशन किया। हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी इसके लिए डोनेट किया। तो इस तरह से सभी के सहयोग से सारा काम हो गया। सर हमारे पास समय तो हमने बहुत लिया, फिर भी हम इस काम को कल रात को 11 सवा 11 बजे हमने कंप्लीट किया। तो इसके कंप्लीट करने के लिए कुछ एक लोगों ने रात दिन काम किया। ये जो पेंट देख रहे हैं सर ये हमारे स्कूल के ही जो कर्मचारी हैं उन्होंने ही किया, अपने आप यहाँ पे साफ सफाई जो भी की। तो इसको आज उद्घाटन के लिए जो तैयार किया तो इन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा। तो एक बार जोरदार तालियां इन सब लोगों के लिए। और ये जो सच में ही महान है, श्रद्धा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जो हमने सोचा नहीं था कि हम यज्ञशाला बनाएंगे और इस दिन उद्घाटन करेंगे। और ये 5-6 दिन ही पहले ही हमें पता चला कि 30 तारीख को नवरात्रे भी हैं, नया साल भी शुरू हो रहा है। और आज यज्ञ के जो हमारे ब्रह्मा जी हैं इन्होंने भी बताया कि आज के दिन ही जो विक्रमादित्य है, राजा विक्रमादित्य एक बहुत बड़े राजा रहे हैं, उन्होंने भी आज के दिन ही राजगद्दी संभाली थी। तो ये राजगद्दी आप सब लोगों के लिए समर्पित आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कर दी। और आगे इसका रख रखाव रखना और इसमें नियमानुसार यज्ञ हो, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखा है कि यज्ञशाला बन जाती है, मकान बन जाता है, बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, पर उसका रख रखाव जो है वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी यहाँ पर यज्ञ हो तो जितने भी हमारे यहाँ पर शास्त्री जी हैं, धर्म शिक्षक हैं, सबसे पहला तो इनका ये धर्म बन जाता है कि इस जगह की पवित्रता को कायम रखें। इनके साथ साथ हम सब लोगों का भी ये काम है कि जो पवित्रता इस स्थल की है उसको हम बनाए रखें और इसका पूरा पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। ये खाली एक 100 पीस बन के ना रहे। हम यहाँ पे बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और भी आस पड़ोस के बुजुर्ग आना चाहें, आर्य समाज वाले अगर चाहते हैं कोई यहाँ पर प्रोग्राम करना चाहें तो हम हमेशा इसके लिए तैयार हैं। हालांकि आर्य समाज के पास बहुत बड़ी यज्ञशाला है सर और नियमित वहाँ पे हवन होता रहता है और हर तरह के कार्यक्रम में आर्य समाज हमेशा आगे रहता है और हम भी इनके संरक्षण में ही काम करते हैं। और जब कभी भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये सब लोग बढ़ चढ़ करके हमारी मदद करते हैं। तो ज़्यादा ना बोलता हुआ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और एक बार सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मार्गदर्शन करने के लिए और हमें सही राह पे चलाने के लिए। और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम उन्नति करते रहें। धन्यवाद। अनुभव वृद्ध जनों से मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया आशीर्वाद हेतु अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम सफलाः सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम शुभं भवतु, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम कल्याणमस्तु, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। अब
कृपया बच्चों पर भी पुष्प वृष्टि करें, उन सबको आशीर्वाद देवें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्दत्ता घ्नता जानता संगमे महि। ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ता घ्नता जानता संगमे महि। ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आप सबका। यज्ञ वेदी पर आसन ग्रहण करें, तत्पश्चात शांति पाठ।
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब वैदिक जय घोष। स्वामी विरजानंद जी महाराज की, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। भारत माता की, गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आप सबको वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे पूजनीय बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से तालियां। कर्तव्य ध्वनि की कमी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत मुबारकें जी। बहुत बढ़िया चीज़ बनी है, इसको मेंटेन करके रखिएगा सभी। पीपी सर कृपया प्राचार्य जी के सहचर बन करके इनको कक्ष तक लेके जाएं, मुख्य अतिथि जी को। श्रीमान अश्विनी जी। और यदि श्रीमान रवि जी हैं यहाँ पर तो आप भी कृपया इनके सहचर बने। ठीक है। आओ सर आओ। इनके पास बच्चों में ऐसे करो। बच्चों को भेजना ना। चलो